मिनी स्कर्ट में इन सुंदरियों ने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा, क्योंकि ये बेटी ग्रह है। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और देखने के लिए कहा। वे उसे पकड़कर रानी को देना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से 3 आदमी जमीन पर पड़े थे। ये एक बड़ी फसल थी। जैसे ही 4 लोगों को महल में लाया गया, एक सुंदरी मदद नहीं कर सकी और उस आदमी पर झपट पड़ी। अन्य सुंदरियों ने शर्मिंदा महसूस किया और जल्दी से उसे खींच लिया। उन्हें नहीं पता था कि वे चारों इतनी सुंदरियों से घिरी हुई थी। वे भी बहुत घबराई हुई थी। उन्हें हमेशा लगता था कि वे अगले ही पल सुंदरियों में डूब जाएंगी। केवल चौथी ही चलने के लिए तैयार थी। उसने अपने बगल में खड़ी छोटी सुंदरता के साथ नजरें बदली। इस समय मुखौटा पहने रानी बाहर आई और चारों लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बातचीत की। उसके बाद उनकी राय की परवाह किए बिना विश ने उन्हें उन अधीनस्थों को देने का फैसला किया जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। जियोमई ने जब यह सुना तो चुपचाप भाग गई। अपनी बहन दामेई को खोजने के लिए प्रयोगशाला में गई। उसे रानी का फैसला बताया। ऐसा अच्छा अवसर बाहरी लोगों को नहीं दिया जा सकता। पुरुषों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। सबसे बड़े भाई ने रानी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अपने भाइयों से भागने के तरीके पर चर्चा की। तीसरे भाई ने सोचा कि वे केवल इन महिलाओं के साथ ही शुरुआत कर सकते हैं। वे इस जगह से अपरिचित थे। उन्हें छोड़ने की उम्मीद रखने के लिए मदद की जरूरत थी। लेकिन चौथे भाई के दिल में केवल सुंदर महिलाएं थीं। यह सोचकर कि यहां जीवन रहना अच्छा होगा। इस समय दामेई ने एक सुंदर लाल पोशाक पहन ली। भोजन देने का अवसर लिया। पहले उससे पसंद करने वाले को चुनने का इरादा था। इस आदमी से प्यार करती है। उसे तुरंत सबसे सुंदर तीसरे भाई से प्यार हो गया। तीसरे भाई ने एक अंदरूनी व्यक्ति को खोजने के लिए उसकी सेवा करने की पहल की। दामेई अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थी। उसने संक्षेप में परिचय दिया। बेटी ग्रह उनके लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रह पर केवल महिलाएं हैं, लेकिन उन्होंने पुरुषों के बारे में एक प्रजाति के रूप में सुना है। विचारों यहां आने वाले पहले पुरुष है, इसलिए रानी उन्हें कभी नहीं जाने देगी। उसकी बोलनेस। रानी के पहरेदार आगे दामेई को संदेश मिला और वह जल्दी से छिप गई। पहरेदारों ने कहा कि रानी को एक आदमी की जरूरत है। चौथे भाई ने स्विच अच्छा से जाने के लिए कहा, लेकिन उससे सबसे बड़े भाई ने रोक दिया। इसलिए सरे भाई ने इस महत्वपूर्ण कार्य को करने की पहल की, लेकिन उसके प्रदर्शन ने दामेई को बहुत क्रोधित कर दिया। रानी ने उसे शांत होने के लिए एक गिलास शराब पीने का संकेत दिया। वह आदमी तुरंत 2 गिलास शराब डालने गया, लेकिन रानी अपने मुखौटे के साथ बिल्कुल भी नहीं पी सकती थी। वह आदमी रानी की शक्ल सूरत के बारे में भी बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने उसे मुखौटा उतारने के लिए कहा, अन्यथा वह उसे चूम नहीं सकता था। रानी ने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अचानक खड़ी हो गई और एक डिस्प्ले स्क्रीन पर आ गई। फिर उसने रिमोट कंट्रोल से डिस्प्ले चालू किया और आदमी को अपनी प्रौद्योगिकी फैक्ट्री दिखाई। उसने कहा कि उसके पास ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तकनीक है और वह सिर्फ एक विचार से पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। इसलिए आदमी को उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन जब आदमी ने उसकी धमकी सुनी तो वह क्रोधित हो गया। उन्हें स्टार वार्स के बारे में बात क्यों करनी थी? आदमी इतना क्रोधित था कि उसने अपना मुखौटा उतार दिया। अप्रत्याशित रूप से रानी का चेहरा विकृत हो गया था। आदमी चौंक गया। रानी ने बस उसे फेंक दिया। उस आदमी को उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह आदमी खुद को ऐसा करने के लिए नहीं, लाश का गुस्सा है। रानी ने तुरंत किसी को बुलाया जो उस आदमी को ले। आदमी वापस आया और अपने साथियों को स्थिति समझाने वाला था। अचानक एक गार्ड दौड़ा दौड़ा आया। उन सभी को बाहर निकाला। चारों ने सोचा कि रानी उन्हें सजा देने वाली है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हडेमी था जो एक समाधान लेकर आया। तीसरे भाई ने रिमी को कृतज्ञता पूर्वक गले लगाया। चौथा भाई इतना खुश था कि उसके चेहरे पर बुलबुले दिखाई दिए। तीसरे भाई ने बताने का अवसर लिया कि अभी क्या हुआ था। हडेमी ने कुछ लोगों को छिपने के लिए कहा। उसने लोगों को दूर भेज दिया। फिर उसने सभी को पूरे रास्ते छिपने के लिए प्रेरित किया। सफलतापूर्वक महल से बाहर निकल गए, लेकिन किन महल के चारों ओर डिटेक्टर स्कैन कर रहे थे। वे घबराहट में भाग सकते थे। आखिरकार वे एक गुफा में आगे। चौथा भाई उत्सुक था, चारों ओर देख रहा था। एक बड़ी मकड़ी चुपचाप दिखाई दी। सीधे चौथे भाई पर झपटा। तीसरे भाई ने मकड़ी को बंदूक से गोली मारी। रदीम कड़ी काले पानी में बदल गई। तीनों जोड़े जो अस्थायी रूप से सुरक्षित थे, वे सभी अंदर थे। प्यार। दूसरा भाई भी एक खूबसूरत महिला का पसंदीदा था। केवल सबसे बड़ा भाई अकेला था। बेबस बड़े भाई ने टहलने का फैसला किया। बस रानी के पहरेदारों को उसका पीछा करते हुए देखा। रानी के पहरेदार थे बिस्तर पर। वास्तव में उसने चुपचाप पिस्तौल उठा ली। सौभाग्य से सभी ने जल्दी से चकमा दिया और मारा नहीं गया, लेकिन रानी को वश में कर लिया गया और मुखौटा हटा दिया गया। कई लोगों ने रानी को बांध दिया और स्क्रीन के पीछे छिप गए। डेमी को रानी होने का नाटक करने देने का इरादा था और जियामी को लोगों को प्रौद्योगिकी कारखाने को नष्ट करने का नेतृत्व करने देना था। इस समय रानी के पहरेदार आ गए। रानी ने स्क्रीन को लात मारने का अवसर लिया। उनकी योजना का भी पता चला। बचाए जाने के बाद रानी ने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया। बस सबके सामने मुखौटा ले लिया। तीसरे भाई को उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन तीसरा भाई वास्तव में ऐसा नहीं कर सका। रानी गुस्से में उन्हें प्रौद्योगिकी कारखाने में ले गई। उन्हें चेतावनी दी कि हथियार पृथ्वी पर लक्षित थे। जब तक उसने दबाया बटन, दबाते ही धरती का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दुर्भाग्य से किसी ने उसकी धमकियों पर ध्यान नहीं दिया। रानी गुस्से में स्विच पर चली गई। यह देखकर कि कोई समझौता नहीं करता, उसने बटन दबा दिया। प्रौद्योगिकी कारखाने में विस्फोट हो गया। वह फिर भी कोशिश करने के लिए अंदर गई। इसके बजाय इसने विस्फोट की प्रगति को तेज कर दिया। वह अंततः प्रौद्योगिकी कारखाने में मारी गई। रानी की मृत्यु हो गई। विवाद भी शांत हो गए। डेमी ने रानी का सिंहासन संभाला। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन वह 4 लोगों को रहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी। वह उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजने के लिए सहमत हो गई। इस समय उसे पृथ्वी से एक संदेश मिला। दूसरे पक्ष ने कहा कि 4 लोगों को बेटी ग्रह पर रहना जारी रखना चाहिए। बस इसे ग्रहों के बीच संचार और सीखने के रूप में माने। हर कोई तुरंत खुश हो गया। बिना प्रेमिका वाला बॉस सबसे बड़ा विजेता बन गया। अनगिनत सुंदरियों ने उसे प्यार के संकेत भेजे। तुरंत जीवन के शिखर पर पहुंच गया।